सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज का काम किया और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाने का भी काम किया। अगर इस देश में कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने या दीगर पार्टी ने अच्छा काम किया होता तो मानवर काशीराम साहब को पीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सम्मानित साथियों, मानवर काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई और उसके बाद चुनाव लड़े, कोई सीट नहीं आई, लेकिन 1989 में पहली बार 3 सांसद जीते और 13 एमएलए जीते। तो मानवर काशीराम साहब ने मीडिया के लोगों को बुला करके कहा, दूसरी पार्टी के लोग कहते थे कि काशीराम न 3 में है न 13 में है। अभी मोतीलाल जी और हमारे अन्य साथी जो नारे लगा रहे थे, जब ये नारे लग रहे थे तो दूसरी पार्टियों के लोग हंस रहे थे। तो सम्मानित साथियों, मानवर काशीराम साहब ने 1989 में मीडिया के लोगों को बुला करके कहा, मीडिया के लोगों ने कहा कि काशीराम जी आज हमें क्यों बुलाया है? तो मानवर काशीराम साहब ने कहा, ये मीडिया के बंधुओं, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि दूसरी पार्टी के जो मनवादी मानसिकता के लोग थे वो कहते थे कि काशीराम न 3 में है न 13 में है। मैं आज मीडिया के माध्यम से पूरे देश के दूषित मानसिकता के लोगों को, मनवादी मानसिकता के लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि आज काशीराम 3 के रूप में पार्लियामेंट में है और 13 के रूप में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। आज काशीराम 3 में भी है और 13 में भी है। उसके बाद सम्मानित साथियों, हमारे 67 एमएलए जीते और 1995 में पहली बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी। दूसरी बार 1997 में सरकार बनी। तीसरी बार 2002 में माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उसके बाद आप लोगों ने नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर और बटन दबेगा। जब ये नारा दे दिया था तो सर्व समाज के लोगों ने आपस में भाईचारा बनाया और सर्व समाज के लोगों ने 206 एमएलए जिता करके पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया। सम्मानित साथियों, जब माननीय बहन जी का शासन चल रहा था और पूरे देश में आवाज आ रही थी, पूरे देश के लोग माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, पूरे देश में नारा लग गया था, यूपी हुई हमारी है अब दिल्ली की। जब ये नारा लगा तो मनवादी मानसिकता के लोगों ने, सम्मानित साथियों, इस देश में साजिश करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि माननीय बहन जी ने कोई काम नहीं किया। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहूंगा, जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी है तो दर्जनों और सैकड़ों जन कल्याणकारी योजना बना करके गरीबों का भला करने का काम माननीय बहन जी ने किया है। आज हम सब लोग माननीय बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि सम्मानित साथियों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार बनती है तो माननीय बहन जी गरीबों को क्या देती है? संक्षेप में कहना चाहूंगा, अगर मैं बोलने लगूं तो 4-6 घंटे बोलते रहूंगा, लेकिन सम्मानित साथियों, आप लोग नहीं सुन पाएंगे। लेकिन इसलिए मैं 4-6 मिनट में ही अपनी नेता माननीय बहन जी की योजनाओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जब माननीय बहन जी की सरकार बनती है, जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब को क्या मिलता है? जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब को पेंशन मिलती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बच्चों को वजीफा मिलता है। पहले केवल एससी समाज, एसटी समाज के बच्चों को वजीफा मिलता था, लेकिन माननीय बहन जी ने पिछड़ों के बच्चों को भी, माननीय बहन जी ने मुस्लिम के बच्चों को भी, माननीय बहन जी ने सामान्य वर्ग के बच्चों को भी वजीफा देने का काम किया। सम्मानित साथियों, जब बहन जी की सरकार बनती है तो माननीय बहन जी गरीब के बच्चों को वजीफा देती है। जब बहन जी की सरकार बनती है, गरीब विधवा और बुजुर्गों को, महिलाओं को पेंशन देती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो माननीय बहन जी इन माता सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा पद्धति योजना चला करके इंटर करने वाली बेटी को 25,000 रुपए और एक साइकिल देने का काम करती है। जब माननीय बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में नाली खरंजा बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में सीसी रोड बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में बरात घर बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में बिजली लगती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में स्कूल खुलते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में सामुदायिक केंद्र बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब के बच्चों को शिक्षा मिलती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो सम्मानित साथियों, गरीबों को न्याय मिलता है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो सम्मानित साथियों,
गरीब परिवार में पैदा होने वाली बेटी जब 28 साल की होगी तो 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग बहन कुमारी मायावती जी महामाया आशीर्वाद योजना के तहत देने का काम किया है। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब किसानों के लिए डॉक्टर अंबेडकर निःशुल्क विकास के लिए कोई योजना नहीं थी, तो माननीय बहन जी ने डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना बना करके 28,000 गांव को अंबेडकर गांव में ला करके उनका चौमुखी विकास करने का काम किया है। सम्मानित साथी, इतना ही नहीं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे बनवाने का काम किया। माननीय बहन जी ने इस प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की नींव रखने का भी काम किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बिजली की क्षमता वृद्धि को दोगुना करते हुए 4 नए प्रोजेक्ट शुरू करने का काम इस उत्तर प्रदेश में किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 6 लाख किलोमीटर सड़क बनवाने का काम किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, सम्मानित साथियों, इस प्रदेश में 14,000 मेगावाट बिजली बनाने की योजना बनाने का काम किया। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, किसानों की फसल का उचित मुआवजा देने का काम माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस उत्तर प्रदेश में किया। सम्मानित साथियों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में कानून का राज कानून के माध्यम से स्थापित करने का काम किया। हर गरीब व्यक्ति को थाने तहसील से न्याय दिलाने का काम किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो लोग शिक्षा की दुहाई देते हैं, उनसे कहना चाहूंगा, यह शिक्षा की दुहाई देने वाले लोग केवल ढिढोरा पीटने का काम करते हैं। देश की आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। धन्यवाद बहन कुमारी मायावती जी, आपने 6 यूनिवर्सिटी अकेले अपनी सरकार में बनाने का काम किया। किसी सरकार ने इस उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए थे, प्राइवेट तो बनाए थे लेकिन सरकारी नहीं बनाए थे। सरकारी मेडिकल कॉलेज एक नहीं 8 बनवाने का काम आपकी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। आप कहेंगे कहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में बनाने का काम किया। दूसरा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में बनवाने का काम किया। तीसरा मानवर काशीराम कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जनपद बांदा में बनवाने का काम किया। चौथा महामाया पॉलिटेक्निक महिला विश्वविद्यालय सहारनपुर में बनवाने का काम किया। 5वां विश्वविद्यालय उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी आपके लखनऊ की सरजमी पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाने का काम किया। 6वीं यूनिवर्सिटी गूंगे बहरे लूले लंगड़े विकलांग लोगों के लिए पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी नहीं थी। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय बनवाने का काम भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, 8 मेडिकल कॉलेजों में आपका सबसे पहले जालौन में, झांसी में, कन्नौज में, सुल्तानपुर में, आजमगढ़ में, बांदा में, लखनऊ में, नोएडा में, सहारनपुर में, जिनमें 6 मेडिकल कॉलेज, 2 पैरा मेडिकल कॉलेज माननीय बहन जी ने स्थापित करने का काम किया। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, माननीय बहन जी ने इस प्रदेश में सैकड़ों डिग्री कॉलेज बनाए, सैकड़ों पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए और सम्मानित साथियों हजारों इंटर कॉलेज बनाए और 9,500 प्राइमरी और जूनियर स्कूल बना करके कीर्तिमान स्थापित करने का काम हमारी नेता बहन जी ने उत्तर प्रदेश में किया। सम्मानित साथियों, अगर रोजगार की बात करें तो मैं कहना चाहूंगा, माननीय बहन जी ने 8,92,000 2007 से लेकर 12 तक की सरकार में 8,92,000 सरकारी नौकरी देने का काम किया, जिनमें 2 लाख पुलिस की भर्ती करने का काम किया, 1.5 लाख मास्टरों की भर्ती करने का काम किया, 1,08,000 सफाई कर्मचारी भर्ती करने का काम किया, 14,000 उर्दू टीचर की भर्ती करने का काम किया और 3,82,808 नौकरी एससी और ओबीसी के बच्चों को बैकलॉग का कोटा पूरा करते हुए हर विभाग में भर्ती करने का काम बहन जी ने किया। इसके साथ साथ 52 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार देने का काम माननीय बहन जी ने किया। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करने का काम माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में किया। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जितना काम किया है, अगर हम दिन और रात भी पढ़ते रहे तो भी सम्मानित साथियों पूरा नहीं हो पाएगा। माननीय बहन जी ने इतिहास बनाने का काम किया है। 23 जिले माननीय बहन जी ने महापुरुषों के नाम पर बनाए, जो सम्मानित साथियों समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनके नाम बदलने का काम किया, किसी से छुपा नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, महापुरुषों के सम्मान में पार्क को स्मारक बनाए सम्मानित साथियों, और साथ ही साथ माननीय बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया, भय मुक्त शासन देने का काम किया, विकास युक्त शासन देने का काम माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में किया।
मैं साथ ही साथ कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के बहरूपी आए, उन्होंने वादे किए कि हम जब सरकार बनेगी महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, अपराध कम करेंगे। महंगाई 4 गुना हो गई, भ्रष्टाचार 10 गुना हो गया और अपराधों की तो बाढ़ आ गई। सम्मानित साथियों, अपराध उनसे नहीं रुक रहे हैं। मेरठ की घटना को ले लो, चाहे बलिया की घटना को ले लो, चाहे गाजीपुर की घटना को ले लो, चाहे आगरा की घटना को ले लो, कोई जिला और कोई कस्बा छूटा नहीं है। सम्मानित साथियों, चारों तरफ उन्होंने नारा दिया था, हम सरकार में आएंगे तो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये मेरे सीधे सच्चे लोगों, इस देश के किसानों और मजदूरों का कर्जा तो भाजपा के लोगों ने माफ नहीं किया, लेकिन इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका 25 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया, बड़े बड़े अमीरों का कर्जा माफ कर दिया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमीरों की सरकार है, सम्मानित साथियों, पूंजीपतियों की सरकार है। नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सम्मानित साथियों, आज पूरे प्रदेश में बेटियां, देश में बेटियां जल रही हैं, बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल करके बलात्कारी बचाओ पार्टी बन गया है। सम्मानित साथियों, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग संरक्षण प्राप्त करके बहन बेटी की इज्जत लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश में एक माहौल बना है कि भारतीय जनता पार्टी से कैसे निजात मिलेगी। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बहरूपे भी आपके बीच में आए और उन्होंने संविधान दिखा करके कहा कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। सम्मानित साथियों, यह संविधान के ठेकेदार बन करके हमारा वोट हासिल करने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा, सलाम करना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने इनके बहकावे में ना करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को हमेशा हमेशा मजबूत करने का काम किया है। सम्मानित साथियों, मैं 2-3 बात कहते हुए अपनी बात का विराम देना चाहूंगा। मानवर काशीराम साहब से मीडिया के लोगों ने पूछा था कि काशीराम जी, आपने ये नीला झंडा हाथी निशान क्यों रखा है? तो बाबा मानवर काशीराम साहब ने कहा कि इसका जवाब चाहिए तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाइए। ये नीला झंडा हाथी निशान मैंने नहीं रखा, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा था। मैंने तो अपना लिया है, मैंने तो मान लिया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ए बहुजन समाज पार्टी के लोगों, ये नीला झंडा हाथी निशान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर कर गए वो मानवर काशीराम साहब ने मान लिया, और जो मानवर काशीराम साहब कर गए वो हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मान लिया, और जो माननीय बहन जी कर रही हैं वो भी हम और आपको मान लेना चाहिए। दूसरी बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग शिकायत करते थे कि काशीराम जी, आपकी पार्टी का प्रत्याशी या पदाधिकारी हमारे गांव में नहीं आया, हमारी गली में नहीं आया। तो मानवर काशीराम साहब समझाते थे, ए बहुजन समाज पार्टी के लोगों, मैं मानता हूं कि मेरी पार्टी का कोई प्रत्याशी या पदाधिकारी आपके गांव गली बस्ती में नहीं गया है। अगर आपके गांव गली बस्ती में ये नीला झंडा और हाथी निशान पहुंच गया है तो ये मान लेना कि काशीराम खुद चल करके आ गया है। इसका मतलब है कि नीला झंडा हाथी निशान ही मानवर काशीराम साहब है। ये दिया किसने? बाबा साहब अम्बेडकर ने, और बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है। तो सम्मानित साथियों, हमारा ये निशान ही बाबा साहब अम्बेडकर है। तो नीला झंडा हाथी निशान ही बाबा साहब अम्बेडकर है, नीला झंडा हाथी निशान ही मानवर काशीराम साहब है, और नीला झंडा हाथी निशान ही बहन कुमारी मायावती जी है। नीला झंडा हाथी निशान हमारी पहचान, हमारा मान सम्मान, स्वाभिमान है। इसलिए नीला झंडा और हाथी निशान की हमें रक्षा और सुरक्षा करने का काम करना है। सम्मानित साथियों, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। मानवर काशीराम साहब ने कहा था, ए बहुजन समाज पार्टी के लोगों, बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, बहरूपी आएंगे, कोई आपकी जाति का होगा, कोई आपके धर्म का होगा, कोई आपका रिश्तेदार होगा, कोई अम्बेडकर का नाम लेगा, कोई काशीराम का नाम लेगा, कोई नीला झंडा भी लेकर के आएगा। लेकिन आपको सावधान रहना है, आपको सावधान रहना है। अगर उस नीले झंडे पर हाथी निशान है तो वो अपना है, अगर नीले पर हाथी निशान नहीं है तो अपना नहीं। सम्मानित साथियों, मेरी आपसे अपील है कि 9 अक्टूबर को आपने पूरे देश में, देश ही नहीं दुनिया में संदेश देने का काम किया। आपको साथ जानकारी नहीं होगी, एक पत्रिका है विदेश की, उसने 9 अक्टूबर की रैली को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली का खिताब देने का काम किया है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली का खिताब देने का काम किया है। सम्मानित साथी, ऐसी ताकत
किसी और भी नहीं, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में है। 9 बजे जब देश जाग रहा था, लखनऊ जाग रहा था, तब तक माननीय बहन कुमारी मायावती जी मंच पर आकर के 10:30 बजे 25 से 30 लाख लोगों को संबोधित करके वापस जा चुकी थी। सम्मानित साथियों, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। जो आप आज के कार्यक्रम में भी आए उनका भी धन्यवाद देता हूं। जो 9 अक्टूबर के भी कार्यक्रम में आए। सम्मानित साथियों, 2027 दूर नहीं है, हमें भाईचारा बनाना है। लोकल बॉडी के चुनाव भी हमारे सर पर है, इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, हमें भाईचारा बना करके सबसे ज्यादा लोकल बॉडी के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में अपने प्रत्याशी जिताने का काम करना है और साथ ही साथ आने वाले 2027 में इतिहास बनाते हुए अपनी नेता माननीय बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। तो गांव के 2 उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जब गांव में चोर और बदमाश आ जाते हैं और वो कोई व्यक्ति को जानकारी हो जाए कि हमारे गांव में चोर बदमाश आ गए, वो आवाज देता है कि भाई बचाओ, चोर बदमाश आ गए हैं, तो उधर से आवाज आती है कि मैं इधर से आया, फिर इधर से आवाज आती है कि मैं भी आया, फिर इधर से आवाज आती है मैं भी आया। चारों तरफ से जब आवाज आती है कि मैं भी आया, तो जो चोर और बदमाश हैं वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ए बहुजन समाज पार्टी के लोगों, 2027 का आपको आह्वान करना है। उधर से आवाज आनी चाहिए कि सरकार बीएसपी की बनेगी, तो जवाब इधर से मिलना चाहिए कि बीएसपी की बनेगी। उधर से जवाब आना चाहिए कि बीएसपी के अलावा किसी की नहीं बनेगी, तो इधर से जवाब जाना चाहिए कि बीएसपी की सरकार बन गई। तो सम्मानित साथियों, जब चारों तरफ से आवाज आएगी तो सरकार बहुजन समाज पार्टी की बन जाएगी और भाजपा, कांग्रेस, सपा के जो चोर बदमाश घुसाए हैं ये मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ गांव में एक दूसरा उदाहरण है। छप्पर होता है गांव में, किस किसने देखा है छप्पर? सबने देखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। छप्पर जो होता है, छान भी बोलते हैं, छप्पर भी बोलते हैं। जब वो बनाया जाता है तो उसको उठाने के लिए गांव में बुलावा दिया जाता है कि भाई आओ हमारा छप्पर उठवा दो। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और वो छप्पर उठाने के लिए छप्पर के आसपास खड़े हो जाते हैं। क्या उसमें सब छप्पर उठाने वाले होते हैं? उनमें 1-2 लटकने वाला भी होता है, चमचा टाइप 1-2 लटकने वाला भी होता है। लेकिन जब गांव के लोग एक साथ आवाज देते हैं छप्पर उठाने के लिए, तो छप्पर अपनी जगह पर पहुंच जाता है। ए बहुजन समाज पार्टी के लोगों, मेरी आपसे अपील है कि आप भी चारों तरफ से आवाज दे दो सरकार बनाने के लिए 2027 में। और जब आप एक साथ आवाज दे देंगे तो सब बहुजन समाज पार्टी का भी सत्तारूपी छप्पर अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। और सम्मानित साथियों, दूसरे पार्टी के चमचे हैं, जो दलाल हैं, जो लटकते हैं छप्परों से, ऐसे चमचे और दलाल सम्मानित साथियों देखते रह जाएंगे और सरकार आपकी बन जाएगी। मैं अधिक ना कहते हुए उन्हें आपको माननीय बहन जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए, आप मंगल कामनाएं करते हुए कि हमारी नेता इसी तरह से स्वस्थ रह करके उनकी दीर्घायु हो और वो हमारा नेतृत्व करती रहे और बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम साहब के मूवमेंट को सम्मानित साथियों इस देश के तरोताज पर पहुंचाने का काम करें। जय भीम, जय भारत। और 26 जुलाई का वाक़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं दलितों के ऊपर, कहीं मुसलमानों के ऊपर, कहीं पिछड़ों के ऊपर जगह जगह जुल्म हो रहे थे देश के अंदर। जब हाउस शुरू हुआ 26 तारीख को, तो आदरणीय बहन जी खड़ी हुई और उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू करी कि आपकी सरकार में गरीब लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा कर हाउस स्थगित हुआ, फिर शुरू हुआ, तो फिर आदरणीय बहन जी खड़ी हो गई और उन्होंने बोलना शुरू किया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा कर फिर स्थगित हुआ, फिर तीसरी बार शुरू हुआ, फिर हंगामा हुआ, फिर हाउस स्थगित हुआ और स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुला ली। और फिर उस सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ कि मायावती जी को, बहन जी को बोलने दिया जाएगा। और जब फिर हाउस शुरू हुआ और आदरणीय बहन जी ने बोलना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सच्ची बात अच्छी नहीं लगी
और उन्होंने फिर हंगामा कर दिया और इतना हंगामा किया कि उनके मंत्री भी गैलरी में आ गए। तो तभी आदरणीय बहन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों कान खोल के सुन लो, मैं इस हाउस में तमाशा देखने नहीं आई हूं। मेरे लोगों के ऊपर जुल्म होता रहे, दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अपर कास्ट के गरीब भाइयों के ऊपर जुल्म होता रहे, और आप सोचते हो मैं इस हाउस के अंदर बैठकर तमाशा देखती रहूं। मैं इस हाउस में तमाशा देखने नहीं आई हूं। अगर आप मुझे अपने अगर इस हाउस में मुझे अपनी बात नहीं रखने दोगे तो ऐसे हाउस में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं इसी वक्त इस्तीफा देती हूं और इस्तीफा देकर हाउस से चली गई। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत सारे वाक्य हैं, क्योंकि मैं आज से पार्टी में नहीं हूं, 37 साल से बहुजन समाज पार्टी में हूं। जाने कितने दौर आए, कितने चले गए, कभी बहन जी ने किसी बात से समझौता नहीं करा। बहुत सारे दौर हैं, कहां तक गिनाऊंगा। अरे सोचो, इसी समाज में जाने कितने बड़े बड़े नेता हुए हैं। आपने देखा होगा बाबू जगजीवन राम जी को, आपने देखा होगा पासवान जी को, आपने देखा होगा ठावले जी को। अगर जरा सा किसी ने लालच दे दिया तो अपने आपे को भी गिरवी रख दिया, अपने समाज को भी बेच दिया। एक हमारी नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, कि एक पल जीवन का उस देश में रहने वाले गरीब मजलूम बेसहारा लोगों के लिए गुजरता है। हमें फख्र है अपने नेता पर, और हम सब आज ये कसम खाएं, कैसी कैसी परिस्थिति आती है, कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं दूसरी पार्टियों की तरफ से, और हमें कमजोर करने की कोशिश की जाती है। ये साजिश के शिकार होते हैं हम हर चुनाव में। लेकिन आपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में साबित करके दिखा दिया, जो लोग हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, आज उन्हीं की जुबान से सुनने को मिलता है कि अगर देश की सबसे ताकतवर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, अगर कोई सबसे ताकतवर नेता है तो बहन कुमारी मायावती। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, 4 बार की सरकार आपने देखी, 4 बार की सरकार में सर्व समाज के हित के कार्य हुए, सर्व समाज के हित में फैसले हुए, सर्व समाज का विकास हुआ, सर्व समाज को रोजगार दिया गया, कानून व्यवस्था किस तरीके की दुरुस्त रही, एक ऐसा भाईचारा पैदा किया गया कि अगर कहीं हिंदू भाई के कांटा लगता था तो मुसलमान को उसकी तकलीफ होती थी, मुसलमान को अगर कहीं तकलीफ होती थी तो उसका दर्द हिंदू भाई को होता था। ऐसा भाईचारा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में पैदा करके दिखाया। और आपको मालूम होगा 30 अगस्त 2010 राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला आना था। कहां से फैसला आ रहा था? उत्तर प्रदेश से, लखनऊ वेस्ट से फैसला आ रहा था। पूरे देश में सन्नाटा था, आसपास के प्रदेशों में बंद कर दिए गए कि पता नहीं कैसे हालात पैदा होंगे जिस दिन फैसला आएगा, कैसी परिस्थिति पैदा होंगी। आसपास के सूबे वालों ने अपने अपने प्रदेश सब ने बंद कर दिए, छुट्टी कर दी। और जब उत्तर प्रदेश का नंबर आया तो आदरणीय बहन जी ने कहा कि मेरा प्रदेश बंद नहीं रहेगा, कोई स्कूल बंद नहीं होगा, कोई दफ्तर बंद नहीं होगा, कोई ऑफिस बंद नहीं होगा, सब कार्य निरंतर चलते रहेंगे। क्योंकि मैंने अपने भाइयों के बीच में, चाहे हिंदू भाई है चाहे मुसलमान भाई है, ऐसा भाईचारा पैदा किया है जो फैसला आएगा हमारे दोनों भाइयों को मंजूर होगा, कोई फिसाद हमारे प्रदेश में। और हकीकत में जब फैसला आया तो हिंदू भाइयों ने मंजूर किया, मुसलमान भाइयों ने मंजूर किया। ऐसा भाईचारा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाकर दिखाया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हमें एक नारा दिया है, आदरणीय बहन जी ने एक नारा दिया है आज भी हमें कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जमाने। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं बस आखिर में, क्योंकि काफी वक्त हो गया, काफी लोग साथी चले भी गए, तो आखिर में एक ही बात कहूंगा। सर्व समाज के भाई यहाँ मौजूद हैं, सर्व समाज के नेता हमारे यहाँ मौजूद हैं। एक ही बात कहूंगा
कि हमें सबको बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाना चाहिए। आज ये लोग कहते हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चाहे सरकार किसी की भी हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में चाहे वो दलित है, चाहे पिछड़े हैं, चाहे मुसलमान है, चाहे प्रकाश के गरीब भाई है, सबको सम्मान मिला, सबको इज्जत मिली, सबकी सुरक्षा हुई, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। अगर किसी को, एक व्यक्ति को, एक समाज को कोई तकलीफ बहुजन समाज पार्टी की सरकार में पहुंची तो हाथ उठाकर बताओ। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हमारी नेता ने, अगर दलितों को सम्मान मिला तो मुसलमानों को भी मिला, मुसलमानों को मिला तो बैकवर्ड के भाइयों को भी मिला, बैकवर्ड के भाइयों को मिला तो प्रकाश के भाइयों को भी मिला। ऐसा माहौल बनाकर दिखाया। और जिस दिन से समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसी दिन से पिट रहे हैं ये गरीब लोग, उसी दिन से पिट रहे हैं। किसी का कोई सम्मान नहीं है, किसी की कोई सुरक्षा नहीं है। आप देख रहे हो किस तरीके का माहौल है। और कहते हैं फिर दोबारा से कि हम सरकार बनाएंगे, गुरूर की बात करते हैं। इनके गुरूर को तोड़ दो, ऐसी आंधी चलाओ जो ये पटकनी खा जाएं, इनका नामो निशान मिट जाए। और ये आंधी तब चलेगी जब इस देश के रहने वाले मुस्लिम, दलित, पिछले, अपर कास्ट के गरीब भाई 80% लोग एक साथ जुड़ जाएंगे। और कैसी आंधी चलाओगे? एक शेर पढ़कर मैं कहता हूं, जाएंगी वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। और वो साख हैं आप और बहुजन समाज पार्टी। आपकी सरकार बनेगी, कोई ताकत नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि प्रोग्राम काफी विलंब से शुरू हुआ, तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सब लोगों की तरफ से और पूरे मंडल की तरफ से अपने नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए और आप सब लोगों को, एक एक साथी को इस मौके पर बधाई देते हुए और आप सब लोगों का, एक भाई का पूरे मंडल से हमारे साथी आए। हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की, जो स्टेज पर बैठे हैं, चाहे हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, विधानसभा के पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, सब ने मेहनत की, इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से सफल बनाया। सबका आभार व्यक्त करते हुए और एक साथी जो इसमें शामिल हुए, उन सब का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत।